नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ तत्कालीन गवर्नर जनरल एवं वाइसराय। ठीक है, सॉरी वाइसराय नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वाइसराय भी बताने वाले हैं। ठीक है, ये जो तत्कालीन गवर्नर जनरल है ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जो जीके है ये वन लाइनर जीके है, ये जो कम समय का ये जीके है। ठीक है, यानी कि शॉर्ट वीडियो है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी आपको जीके एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू कर। दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, ऐसे ही आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ, यानी कि पहला जो वन लाइनर पॉइंट है, वन लाइनर पॉइंट के साथ। ठीक है, तत्कालीन ये गवर्नर जनरल एवं वाइसराय। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स था जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। चलिए अगला में आते हैं, पिंडारियों का दमन। ठीक है, पिंडारियों का दमन किसके समय में हुआ था, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था ये पिंडारियों का दमन। ठीक है, चलिए अगला है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली तो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के समय में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के समय में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसके समय में हुआ था, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है, ठीक है, अगला पॉइंट जो है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में सिविल सेना का जनक सेवा हुआ। ठीक है, सिविल सेवा का जनक तो ये कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, कॉर्नवालिस को कहा जाता है भारतीय सिविल सेवा का जनक। ठीक है, अगला है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ये लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग है जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, ये भारत का प्रथम वाइसराय कौन था। भारत के प्रथम वाइसराय तो ये लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है, भारत का प्रथम वाइसराय तो ये लॉर्ड कैनिंग हो गया। ठीक है, चलिए अगला है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये लॉर्ड माउंट बेटन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो ये लॉर्ड माउंट बेटन हो गया, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, और इसी में जो ये सब क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कम से कम दम ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो ये लॉर्ड कैनिंग हो गया। ठीक है, भारत का प्रथम वाइसराय तो ये लॉर्ड कैनिंग हो गया। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो ये लॉर्ड माउंट बेटन हो गया। ठीक है, इसको आपको याद रखना, ये सब जो क्वेश्चन है ये सभी VVI क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में, यानी कि अगला पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट है, ठीक है, बंगाल का विभाजन कौन किसके समय में हुआ था, तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था बंगाल का विभाजन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में। चलिए अगला है, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था, रेलवे बोर्ड का गठन जो हुआ था किसके शासन काल में हुआ था, तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। ठीक है, अगला है, बंगाल विभाजन रद्द, तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था बंगाल विभाजन रद्द है। ठीक है, अगला है, भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। भारत में रेलवे की स्थापना। ठीक है, ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये रेलवे के लिए क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है बार बार। ठीक है, भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में, बंगाल विभाजन रद्द हुआ था तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। ठीक है, रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, बंगाल का विभाजन हुआ था तो लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये सभी ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चले आते हैं अगला क्वेश्चन में, यानी कि अगला पॉइंट में। ठीक है, अगला है, भारत में डाक टिकट की स्थापना ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था भारत में डाक टिकट की स्थापना। ठीक है, अगला है, भारत पहली बार पाकिस्तान की मांग किसके शासनकाल में हुआ था, तो लिन लिथगो के समय ये पहली बार पाकिस्तान की मांग हुआ था लॉर्ड लिन लिथगो के समय में। ठीक है, अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड
लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। चलिए अगला है सती प्रथा का अंत। ठीक है, सती प्रथा के अंत तथा ठगी प्रथा की समाप्ति, ये हुआ था विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। ठीक है, सती प्रथा का जो अंत हुआ था ये 1829 ईस्वी में हुआ था, सती प्रथा के अंत। ठीक है, और ठगी प्रथा का जो अंत हुआ था ये 1830 ईस्वी में हुआ था, उसमें विलियम बेंटिक था। ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर से, महत्वपूर्ण ये सब क्वेश्चन है। सती प्रथा का जो अंत हुआ था 1829 ईस्वी में हुआ था, सती प्रथा के अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, उसके बाद ठगी प्रथा के अंत हुआ था 1830 ईस्वी में। ठीक है, इसमें भी विलियम बेंटिक के समय में हुआ था, सती प्रथा एवं ठगी प्रथा की समाप्ति हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। ठीक है, चलिए जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला है पहली बार पाकिस्तान की मांग हुआ था, तो ये लिन लिथगो के समय में हुआ था, पहली बार पाकिस्तान की मांग हुआ था। ठीक है, डाक में भारत में डाक की स्थापना, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में डाक की स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं अब अगला पॉइंट में। अगला ये पॉइंट है, ठीक है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था, तो ये लॉर्ड रिपन के समय में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, चलिए अगला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय था। ठीक है, उसमें वायसराय था जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुआ था उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था वायसराय। ठीक है, चलिए अगला में आते हैं संविधान सभा का प्रथम बैठक ये हुई थी लॉर्ड बेवेल के समय में हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक लॉर्ड बेवेल के समय में हुई थी। चलिए अगला पॉइंट है बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में मुंबई, कलकत्ता तथा मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1862 ईस्वी में। ठीक है, कलकत्ता तो 1862 ईस्वी में, मद्रास हाई कोर्ट 1862 ईस्वी में, तीनों पूछा जाएगा। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तो 1862 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भी जो क्वेश्चन है ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुंबई, कलकत्ता तथा मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक लॉर्ड बेवेल के समय में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में हुई थी। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम तो लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह, ये हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ये होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, देखिए चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था ये 1917 ईस्वी में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, और होम रूल रिंग की स्थापना हुई थी 1917 ईस्वी में। ठीक है, 1917 ईस्वी में होम रूल रिंग और चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, इसको एक ही बार में याद कर लेना है। अगला जो पॉइंट है सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ये बेलेल्जी के समय में हुआ था। ठीक है, सहायक संधि की शुरुआत हुई थी ये 1800 ईस्वी में। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। चलिए अगला है भारत में सहायक संधि का प्रयोग हुआ था डुप्ले के समय में हुआ था। ठीक है, अगला है महारानी विक्टोरिया केसर ये हिंद की उपाधि से सम्मानित ये हुई थी 1877 ईस्वी में, ये लॉर्ड लिटन के समय में हुई थी। ठीक है, महारानी विक्टोरिया केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित हुई थी लॉर्ड लिटन के समय में। ठीक है, देखिए इसमें जो क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित कब हुई थी, 1877 ईस्वी में। ठीक है, उस समय लॉर्ड लिटन था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग हुआ था डुप्ले के समय में। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी, उस समय वायसराय कौन था, तो ये बेलेल्जी था। ठीक है या इसको जनरल भी बोलिए। होम रूल लीग की स्थापना 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह
1917 ईस्वी में। उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में होम रूल लीग की स्थापना और चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है, ठीक है, बंगाल का शेर कहता था, ठीक है। बंगाल का शेर अपने आप को कौन कहता था? तो ये लॉर्ड बेलेजी कहता था बंगाल का शेर अपने आप को, ठीक है। अगला है साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन आया था भारत, ये लॉर्ड इरविन के समय में, ठीक है। लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला है क्रिप्स मिशन का आगमन, ठीक है। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? तो ये लॉर्ड लिथगो के समय में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला है कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था ये लॉर्ड वेवेल के समय में, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था लॉर्ड वेवेल के समय में, ठीक है। चलिए ये सब जो क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था लॉर्ड वेवेल के समय में, ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है सब, ठीक है। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था लॉर्ड लिथगो के समय में, ठीक है। साइमन कमीशन भारत आया था तो ये लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन भारत आया था। बंगाल का शेर कहता था तो लॉर्ड वेलेजी, ठीक है। चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना किया था तो ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ठीक है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो मुस्लिम लीग की स्थापना किया था, ठीक है। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था तो ये लॉर्ड लिथगो के समय में, लॉर्ड लिथगो के समय में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिथगो था, ठीक है। लॉर्ड लिथगो के समय में ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। अगला है स्थानीय स्वशासन प्रारंभ। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ ये लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ ये लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, ठीक है। इसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है स्थानीय स्वशासन प्रारंभ, तो ये लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन ये लॉर्ड लिथगो के समय में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ तो ये लॉर्ड लिथगो के समय में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलिए अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। लॉर्ड इरविन के समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अगला है असहयोग आंदोलन की शुरू। असहयोग आंदोलन की शुरुआत था लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला है कांग्रेस का जन्म। कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था, कांग्रेस का जन्म, ठीक है। चलिए अगला है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ये चार्ल्स मेटकॉफ है, ठीक है। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ है, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता तो चार्ल्स मेटकॉफ है। कांग्रेस का जन्मदाता तो लॉर्ड डफरिन के समय में लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस का जन्म हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। चलिए असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था लॉर्ड इरविन के समय में, ठीक है। चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है, ठीक है, नवाली प्रथा का अंत। नवाली प्रथा का अंत हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। अगला है दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का जो उन्मूलन तो लॉर्ड एलन बैरो के समय में हुआ था, दास प्रथा का उन्मूलन, ठीक है, एलन बैरो। चलिए अगला है भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है। भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। अगला है नियमित जनगणना की शुरुआत। नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। नियमित जनगणना की शुरुआत, ठीक है, नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें कुछ जो क्वेश्चन है दास प्रथा का उन्मूलन, ठीक है, लॉर्ड एनबरो के समय में हुआ था। भारतीय जनगणना की शुरुआत तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, ठीक है। नियमित जनगणना की शुरुआत तो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लॉर्ड इरविन के समय में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगस्टन के समय में हुआ था। द्वितीय गोलमेज का सम्मेलन, ठीक है। अगला है तृतीय गोलमेज का सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था।
ठीक है। तृतीय गोल मेज जो सम्मेलन है ये हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था, ठीक है। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, ठीक है। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1835 ईस्वी में। ये जो क्वेश्चन है पूछा जाता है बार बार, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में, ठीक है। तृतीय गोल मेज का सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। द्वितीय गोल मेज का सम्मेलन तो ये लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। प्रथम गोल मेज का सम्मेलन ये लॉर्ड इरविन के समय में। दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये तत्कालीन गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको अगर आपको एग्ज़ाम दिए होंगे फर्स्ट टाइम तो आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बताइए कि आपको कैसा वीडियो लगा, आपको ये बताना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। ऐसे ही वीडियो के लिए आपको एक प्लेलिस्ट भी मिलेगा टॉपिक वाइज के नाम से, उसमें आपको टॉपिक वाइज से जितने भी आपको जीके है आपको वन लाइनर जीके मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।